आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एंड प्रॉपर सिलेबस क्या है, चलिए एक एक करके सभी चीजों को जानते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर एग्जाम पैटर्न की, तो आप लोगों को यहां पर 1, 2, 3 और 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला आपका हो जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पर ऑनलाइन मोड में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। इसके बाद आपको फिजिकल जो टेस्ट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल नहीं होता फिजिकल, आसानी से जो है अगर आपने महीने भर 2 महीने तैयारी करी है तो इसको आप लोग निकाल सकते हो। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जाम, और आपकी हो जाती है उसके बाद सीधा ज्वाइनिंग। अब यहां पर बात करते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है रिटन, जो कि अगर आपने क्लियर कर लिया एक तरीके से मान सकते हैं कि उसके बाद नौकरी मिलना पक्का है ना। मेन जो होता है यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें सबसे ज्यादा जो है छात्रों को दिक्कत आती है। आइए तो इसके बारे में क्या पैटर्न है एक एक करके जानते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर तो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है, जिसमें आप लोग को कुल 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब इन 100 सवालों में 25 सवाल आपके रहते हैं जनरल साइंस के, 25 प्रश्न आपके रहते हैं मैथ्स के, 30 सवाल भाई आपके रीजनिंग के हो जाएंगे एंड 20 सवाल आपके हो जाते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के। ठीक है, जो यहां पर साइंस आती है वो 10वीं तक की जो एनसीईआरटी होती है उसी की लेवल की पूछी जाती है। एंड यहां पर नीचे आप देख सकते हैं कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि सिर्फ तुक्के अगर मारते चलोगे तो उसमें बढ़ने की बजाय नंबर जो है घट भी सकते हैं, है ना। सही क्वेश्चन करने पर आपको +1 मिलेगा और गलत करने पर आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जो ऑफिशियल पिछले साल का नोटिफिकेशन है उसमें कुछ इस तरीके का सिलेबस देखने को मिला था। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया, ये रीजनिंग का, ये जनरल साइंस का एंड जनरल अवेयरनेस का। लेकिन जब इसको आप लोग थोड़ा एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ये सिलेबस में मिसिंग थे लेकिन एग्जाम में इनसे सवाल बने हैं। ठीक है, तो जो मैं अब आप लोग को सिलेबस दिखाने जा रहा हूं वो उसी आधार पर है कि जो प्रीवियस ईयर में आपका पेपर हुआ था कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे मैं गणित का टीचर हूं तो गणित से ही शुरुआत करूंगा यहाँ पर। चलो, मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स आपकी 2 हिस्सों में बांटी जाती है। एक हिस्सा अरिथमेटिक हो जाता है एंड दूसरा हिस्सा हो जाता है आपका एडवांस मैथ्स का। अब अरिथमेटिक में यानी कि अंक गणित में आपके ये सारे बेसिक चैप्टर्स हो जाते हैं जो कि बचपन से कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़े जरूर होंगे। प्रतिशत, लाभ हानि और छूट यानी कि डिस्काउंट, औसत, आयु वाले प्रश्न, अनुपात समानुपात, साझेदारी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण वाले हो गए प्रश्न, ये ब्याज हो गया, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे सवाल आपके आए हैं एग्जाम में। समय और कार्य, पाइप और टंकी, समय, चाल और दूरी, नाव और धारा, ये सब आपका अरिथमेटिक का हो गया सिलेबस। और ज्यादातर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो अरिथमेटिक से ही बनते हैं। अब जो दूसरा गणित का हिस्सा है एडवांस मैथ्स, इसको भी जरा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, फिर बताऊंगा कि एग्जाम में ज्यादा क्या पूछा जाता है। नंबर सिस्टम आपका हो गया, एलसीएम एचसीएफ जो कि यार बचपन से लेके अभी तक हम लोग निकालते रहते हैं यहाँ पे, सरलीकरण, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपका हो गया, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये आपका पूरा हो गया अरिथमेटिक और एडवांस का हिस्सा, और सबसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं यहां पर जो आपके 25 सवाल गणित में होते हैं इसमें ज्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं आपके अरिथमेटिक वाले से, अंकगणित से। एडवांस मैथ्स कम पूछी जाती है। ठीक है, तो इस पे आप लोगों का फोकस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कह सकते हो कि 60% आपकी जो है लगभग ये आती है एंड 40% जो है आप लोगों की आती है यहाँ पर एडवांस मैथ्स। ठीक है, और ये जो चैप्टर लिखे हुए हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत यार गहराई में नहीं पूछे जाते। अगर ऊपर ऊपर की चीजें भी आप लोगों ने पढ़ ली है तो आप लोग अच्छे से जो है ये वाला पेपर जो है मैथ सेक्शन क्लियर कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग भी 2 हिस्सों में बटी है, एक वर्बल रीजनिंग होती है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके वो फिगर वाले सवाल आ जाते हैं, इसको भी एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी वर्बल एनालॉगी हो गई। ठीक है, इसमें रिलेशन ढूंढना होता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को कुछ पैटर्न यहां पर दे देगा, ए बी से कुछ रिलेशन से रिलेटेड होगा तो बताना होगा कि सी जो है किससे रिलेटेड होगा। एक यहां पर अंक, ये मान लो ये वाला पैटर्न जो है आपका गायब कर देगा, तो ये आपकी एनालॉगी हो गई। ठीक है, वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, सब इसी में आप लोगों की आ जाती है।
फिर ऑड वन आउट, नाम से ही पता चल रहा है कि जो सबसे बाकी सबसे अलग होगा उसको आपको ढूंढना पड़ता है। अब रीजनिंग देखो ऐसा सब्जेक्ट है हमारा कि 30 प्रश्न आपके इससे आ रहे हैं, और रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर आप लोग बचपन से लेकर अभी तक पढ़ भी चुके होंगे, आपको बस उसका नाम नहीं मालूम है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, सीरीज हो गई, श्रृंखला यानी कि आप लोगों को मिसिंग नंबर सीरीज दे देगा, रॉन्ग नंबर सीरीज भी दे सकता है। ठीक है, सारी सीरीज आपकी इसमें शामिल हो गई है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, सिलॉक्स भी बोलते हैं, सिलॉक्स वाले प्रश्न आप लोगों के जो है आएंगे, जैसे ऑल ए आर बी हो गया, फिर सम बी आर सी हो गया, कुछ कंक्लूजन आपको दे देगा, बताना होगा कि वो कंक्लूजन सही है या फिर नहीं। ब्लड रिलेशन नाम से समझ में आ रहा है, वेन डायग्राम आपका हो गया, डायरेक्शन और डिस्टेंस हो गया। अरिथमेटिक रीजनिंग जो है ये पूरी मैथ्स में ही हम लोग पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यूब एंड डाइस, घन और पासा आपका। मैथमेटिकल ऑपरेशन अगेन अगर आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया है इसमें भी ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं है। ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया कि अगर कोई बाईं ओर से किसी के पोजीशन 18वीं है तो दाईं ओर से बताना है कि क्या पोजीशन हो जाएगी, उस तरीके के सवाल। वर्ड अरेंजमेंट हो गया, डिक्शनरी वाले सवाल की डिक्शनरी में किस तरीके से अरेंज होंगे ये। कैलेंडर एंड क्लॉक हो गया, और नीचे आपका सिटिंग अरेंजमेंट लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, ये हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कुलर वाला भी सिटिंग अरेंजमेंट आता है, और लाइन वाला भी आता है, लीनियर भी जो अरेंजमेंट होता है सब पूछा जाता है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके फिगर वाले सवाल हो जाते हैं। सीरीज में 3 फिगर दिया होगा, चौथा फिगर आपको बताना होगा। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है, एक कोई फिगर होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करके बताओ उसमें कितने हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर, ठीक है, कोई आपको एक शेप दे देगा, बताना होगा कि ये कौन से फिगर में जो था एम्बेडेड है। कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। अगर मैथ्स अच्छे से आपने पढ़ लिया तो रीजनिंग में बहुत आप लोग को मदद मिलेगी। ठीक है, कई सारे चैप्टर्स होते हैं जो कि आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे अगर गणित आपने अच्छे से कर रखी है, तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के बारे में। स्टैटिक जीके भी आपकी पूछी जाती है, जो फोक डांस हो गया, फेस्टिवल जितने भी हो गए, है ना, और बुक एंड ऑथर वाले सवाल, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, ये सब आपकी जो है स्टैटिक जीके में आती है। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, ठीक है, जो आजकल क्या चल रहा है देश विदेश में, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, आपके करंट अफेयर्स में पूछी जाएगी। हिस्ट्री के मैं बात करूं तो हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब पूछी जाती है। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में आपका मगध एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, ये सारी चीज़ें जो है आपकी आ जाएंगी। मिडीवल हिस्ट्री में आप मूव करोगे यहाँ पे तो दिल्ली सल्तनत आपका जो है हो गया, ठीक है, मुगल एम्पायर हो गया, ये आपका सब आ जाता है मिडीवल हिस्ट्री में। उसके बाद मॉडर्न इंडिया की बात करोगे तो ये जब अंग्रेजों का रूल हुआ था, ब्रिटिश रूल, ये आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ज्योग्राफी की बात करूँ तो इंडियन ज्योग्राफी मोस्टली आता है, थोड़ी बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जाती है। ठीक है, आपको माउंटेन्स जो हो गए और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो रिवर्स है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट है, ये सब जो है आप लोगों का पूछा जाता है ज्योग्राफी में। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सारी चीजें आप लोगों की पॉलिटी में आ जाएंगी। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, जो ये टर्म्स हो जाते हैं, जीडीपी, जीएनपी, डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, ये सारे टर्म्स जो है आप लोगों के आते हैं इकोनॉमिक्स में। ये भी आप लोग को थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ती है, बहुत डीप में अगेन नहीं पूछा जाता। अगर आप लोग ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेते हो तो अच्छे नंबर से पेपर अपना क्लियर कर सकते हो। हाँ, लेकिन मेहनत से पढ़ना जरूर पड़ेगा। ठीक है, फिर जनरल साइंस की बात करूं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। केवल इतना आप लोग ने देखा कि आपके सिलेबस में भी जो नोटिफिकेशन में था उसमें दिया गया था, लेकिन फिजिक्स में क्या आता है, केमिस्ट्री में क्या आता है, बायो में आता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो उतनी मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है, ये काम आपके लिए मैंने आसान किया है। सभी जितने भी पेपर हुए थे उनको एनालाइज किया, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने थे वो आपके सामने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इनको आप लोग को एक एक करके पढ़ लेना है। यूनिट और मेजरमेंट हो गया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी यानी कि कार्य हो गया, शक्ति और ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन हो गया, फ्रिक्शन, प्रेशर हो गया, हीट वाले सवाल, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको पढ़ना होता है। वापिस से केवल 10वीं तक की आपकी पूछी जाएगी, ये सिलेबस में मेंशन किया गया है। 10वीं तक की जो एनसीईआरटी होती है, अगर वो अच्छे से पढ़ ली तो ये सब आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, साउंड वेव्स हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटिंग टू फिजिक्स, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस हो गया। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहां पर मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और
अणु, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, थॉमसन जो है कैसे किस तरीके से उन्होंने दिया, ठीक है, बोहर ने क्या जो है डिस्कवरी करी थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों की आ जाएंगी एक एक करके, ये भी आपको पढ़ने होते हैं क्योंकि इनसे भी किसका क्या मॉडल था, कैसे रिजेक्ट हुआ, आप लोग से पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की किसने करी, न्यूट्रॉन की किसने करी, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि पीरियोडिक टेबल अच्छे से मालूम होनी चाहिए आपको, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने तो दरअसल इंजीनियरिंग करी है तो ये सब अभी तक देखो रटा हुआ है, बल्कि छोड़े हुए सालों हो गए। केमिकल बॉन्डिंग हो गई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, कम होती है डिग्री, डिग्री इंक्रीज होती है, ये सारी चीजें होती हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटलर्जी हो गई, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कॉमन फैक्ट्स एंड डिस्कवरीज, जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका केमिस्ट्री का हो गया। फिर बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, सेल्स की स्टडी यहाँ पे जो है आप लोग को करनी पड़ेगी, जेनेटिक्स, हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन, ठीक है, डार्विन की थ्योरी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। बॉटनी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन, प्लांट डिसीजेस, हिंदी में आप देख सकते हैं कि सबको क्या बोलते हैं, आपका सिलेबस दिया गया है। फिर उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये आपका पूरा हो गया आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस। ठीक है, हाँ, लाइफ साइंसेज में ये थोड़ा सा और रह गया, जूलॉजी आपका हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, ह्यूमन ब्लड, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन ब्लड, ब्लड ग्रुप, ह्यूमन आई, ये सारी चीजें हो गई। फिर न्यूट्रिएंट्स में आपको विटामिन और मिनरल्स पढ़ने पड़ेंगे और ह्यूमन डिजीजेस, ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ए की डेफिशिएंसी से क्या, के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इन सब पे खूब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर जब मैंने उठा के देखे तो ये चीज पाई थी। ये पूरा आपका आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस हो गया है। ठीक है, मुश्किल से हम लोग को 10 से 12 मिनट लगे पूरा सिलेबस समझने में, जो कि अगर आप खुद से ढूंढने जाते कम से कम मैं बताऊं आपको हफ्तों लग जाते, क्योंकि चैप्टर ढूंढने पड़ते भाई, कौन कौन से चैप्टर से जो है सवाल बन रहे हैं, उसी हिसाब से पढ़ना जो है आप लोगों को शुरू करना होता। तो किसी भी एग्जाम की यार तैयारी करते हो सबसे पहले तो यही एनालाइज करना होता है ना कि पिछले वर्षों में जो प्रश्न बने हैं कौन कौन से चैप्टर से बने हैं, ठीक है, क्या सिलेबस है, अच्छे से अगर इसको आप लोग ने एनालाइज कर दिया आपका बहुत समय बच जाएगा। मान लो कि गलत सिलेबस पढ़ना शुरू कर दिया, एक महीना उसको पढ़ दिया, बाद में पता चला कि ये तो आएगा ही नहीं पेपर में, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली, वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी आ ही नहीं रही है, एक भी सवाल उससे, आपने महीना भर उसी में गुजार दिया। ठीक है, तो सही रिसर्च और प्रॉपर कंटेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ये चीज जल्द से जल्द आप लोग समझ जाओ, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर सिलेबस था। अब अगर आप चैनल पर पहली बार यहां पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब मैं कह रहा हूं अभी कर लीजिए, बहुत ही जल्द ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग के बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो उस पर एक एक करके सारे वीडियोस की सीरीज में यहाँ पर चलाऊंगा, 5 से 6 वीडियोस लेकर आऊंगा। इस एग्जाम को अगर भरने जा रहे हो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, 1-2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एक भी चीज़ मिस ना हो। एंड अगर आप अपनी तैयारी हमारे संग करना चाहते हैं तो हमारे जो बैचेज हैं कंप्लीट फाउंडेशन बैचेज, वो आप लोगों को जो है अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर जिसका नाम है लैब। अब हमारा जैसे कि आपको मालूम है कि 1 मिलियन का परिवार कल ही पूरा हुआ है, तो उसका एक स्पेशल ऑफर भी आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो रेलवे का महापैक है, ठीक है, सारे मतलब महापैक पे ऑफर चल रहा है। जो रेलवे का महापैक है आपकी ग्रुप डी के मैं बात कर रहा हूँ, इसमें रेलवे में आपका ग्रुप डी एनटीपीसी सारी चीजें कवर हैं। महापैक आपका ओरिजिनल कॉस्ट लगभग 3,500 के करीब है, इस समय आपको 1,999 का जो है मिल रहा है केवल 2-3 दिनों के लिए। ये एक तरीके से हमारा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, आप लोगों की ही मदद से यार पूरा जो 1 मिलियन का परिवार है आपके लव एंड सपोर्ट से हो पाया है, तो हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा जो है 50% से ज्यादा डिस्काउंट सभी बैचेस पर इस समय दिया जा रहा है। ठीक है, हाँ, ज्वाइन करते समय एक कोड है, इसी की मेरा कोड है ये lab248, इसी के थ्रू आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा हर स्लाइड पे। ठीक है, ये lab248 मेरा कोड है। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारी वेबसाइट है lab.live, यहां पर आप चले जाओ, वरना प्ले स्टोर से लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ये 1 मिलियन का परिवार हुआ है तो इस वजह से सभी जो हमारे महापैक्स हैं बैचेस उन पे ऑफर चल रहा है। आप लोग रेलवे महापैक में आ जाना है सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज हो गई, पढ़ने के लिए कंटेंट, मैगजीन्स, फॉर्मूला बुक, ई बुक्स, सब चीज़ आप लोग को हमारे द्वारा मिलेंगी। ठीक है,
अब ज्वाइन करते समय एक कोड जो मैंने बताया, पेमेंट के टाइम पे आपको ये अप्लाई करना होगा, लैब 248। इससे क्या होगा, आपको जो ऑफर चल रहा है उसके अलावा 2% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा कोड है, ठीक है। लैब है LAB और फिर 2 चौके 8 होता है, 2 4 8, ऐसे याद रख सकते हैं उसको। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो फाउंडेशन बैच है 2025 के एग्जाम का, वो 25 दिसंबर से शुरू हो चुका है, ठीक है। 2-3 दिन उसके हुए, उसमें आप जुड़िए, सारी चीजें जो है लाइव कवर कराई जा रही हैं। चलिए आज विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।